और जो आवेदन करने वाले बच्चे हैं वो टोटल बच्चे हैं 9,946। इतने बच्चों ने यहाँ आवेदन कर रखा है, जबकि सीटों की संख्या अलग है और यहीं अलग अलग कोर्स में अलग अलग रुचियाँ हैं। मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? और मुझे ये भी बात बहुत अच्छे से पता है कि आपने अपने जीवन में पहली बार इतनी शिद्दत से, इतनी लगन से और इतनी चाहत से, पूरे डिटर्मिनेशन के साथ, पूरे पंक्चुएशन के साथ मेहनत की थी। प्यारे बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का लॉ पॉइंट चैनल में। बच्चों, आप सभी का रिजल्ट आ गया है और मैंने बहुत सारे बच्चों को कमेंट में जवाब भी दिए लाइव, साथ ही साथ इंडिविजुअल जो बच्चों ने कमेंट किया था। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की कि आपको आपके स्कोर के हिसाब से आपकी संभावनाएं बता दी जाएं कि आपका एडमिशन होगा कि नहीं, है ना। आज हम लोग कुछ अपडेट के साथ जुड़े हुए हैं कि क्या क्या अपडेट्स हैं। आपने कहा था कि सर पोर्टल्स जब खुलें तो इन्फॉर्मेशन दीजिएगा, तो जब भी मुझे मौका मिलेगा तो मैं आपको ज़रूर पोर्टल्स के माध्यम से बाकी और जो इन्फॉर्मेशन होगी, जो बच्चों को जानना चाहिए, वो इन्फॉर्मेशन मैं आपको प्रोवाइड करता रहूँगा, है ना। बाकी जो बच्चे, बहुत सारे बच्चे निराश हैं, बहुत बच्चे फ़ोन करके रोने लगते हैं कि सर ऐसा है, मैं क्या करूं। हालांकि मैं धीरे धीरे उन चीज़ों पर वीडियो बनाता रहूंगा और सबको बताता रहूंगा कि भाई चीज़ें होती कैसे हैं और क्या करना है आपको, है ना। फ़िलहाल आज के जो अपडेट्स हैं उस पर हम लोग बात कर लेते हैं। पहला अपडेट तो यही है कि जो JNU है ना, JNU ने ये बताया है भाई कि हम अपना पोर्टल आज या कल में लॉन्च कर देंगे, है ना। उन्होंने अपना कहा कि मैंने अपना पोर्टल वो आज या कल में लॉन्च हो जाएगा। और दूसरी बात, जो JNU के टीचर्स हैं उन्होंने अपोज किया है। उन्होंने कहा कि CUET जो एग्ज़ाम है वो JNU के लिए सूटेबल नहीं है। तो आपको ये देखने को मिलेगा, इस बार तो CUET वहाँ हो गया, अगली बार वहाँ से CUET नहीं होगा। हो सकता है बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ इस बात का विरोध करें, लेकिन अभी JNU ने विरोध किया, उनके टीचर्स ने विरोध किया, साथ ही साथ वहाँ के जो चांसलर हैं उन्होंने ये बात कही है कि ये सूटेबल नहीं है JNU जैसे संस्थान के लिए। अब अभी दूसरी बात किससे है? दूसरी बात है BBAU की, है ना। ये भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी ने अभी उन्होंने अपना एक साझा जो डाटा है वो साझा किया है। उन्होंने बताया कि हमारे यहाँ कितने बच्चों ने एप्लीकेशन फाइल किया है ना, मतलब कितने बच्चों ने एप्लीकेशन डाला है, कितने बच्चों ने हमारे यहाँ इंटरेस्ट दिखाया है। तो उन पर एक एक कोर्स के लिए मैं सीट बताता जाऊँगा और वहाँ कितने बच्चों ने आवेदन कर रखा है उस पर हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है। चलो एक एक करके हम लोग बात करते हैं ना। तो पहली बात तो मैंने बता दिया। अब दूसरी देखो, अब देखो उन्होंने जो बताया है, उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ, हम लोग BBAU की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? भीमराव अंबेडकर सेंट्रल यूनिवर्सिटी है जो आपके लखनऊ में इस्टेब्लिश है, ठीक है। इसके भी जल्दी पोर्टल आपको देखने को मिलेंगे कि ये सब पोर्टल आपको जल्दी खुले हुए मिलेंगे, मतलब यहाँ आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। मैंने आपसे पहले भी कहा है कि विदिन 10 डेज, है ना, 10 दिन के अंदर सारे पोर्टल भी खुल जाएंगे, वो चाहे BHU का हो, AU का हो, है ना। DU का तो क्लोज हो गया है, जामिया मिलिया इस्लामिया का भी क्लोज हो चुका है ना। शायद एक बार और थोड़ा मौका दें ये लोग तो हम लोग आगे देखेंगे। हालांकि हम लोग आवेदन की बात कर रहे थे कि भीमराव अंबेडकर में कितने बच्चों ने आवेदन किया और वहाँ कितनी सीटें हैं, ठीक है। तो BA ऑनर्स के लिए, है ना, उन्होंने बताया कि हमारे यहाँ BA ऑनर्स जो है, यहाँ हमारे यहाँ टोटल सीटें 60 हैं और इन 60 सीटों पर कितने बच्चों ने आवेदन किया है? 16,428 बच्चों ने, ठीक है। कितने बच्चों ने? 60 सीटों पर 16,428 बच्चों ने रुचि दिखाई है। आगे BCom के लिए इनके यहाँ कितने बच्चों ने रुचि दिखाई है? BCom के लिए यहाँ 150 सीटें हैं, 150 सीटें हैं, जबकि यहाँ 37,458 इतने बच्चों ने यहाँ इनके यहाँ फॉर्म फिलअप किया है, ठीक है। BCom की बात हो गई। आगे है BBA, है ना। BBA कोर्स के लिए यहाँ पूरी सीटों की संख्या जो है 112 सीट है। 112 सीट में बच्चों, यहाँ जो बच्चों ने इंटरेस्ट दिखाया है यहाँ के एडमिशन के लिए, वो पूरा 43,570 बच्चों ने यहाँ का फॉर्म भरा हुआ है ना, BBA, है ना, BBA के लिए। अब आगे है आपका BA LLB, है ना, BA LLB की जो सीटें हैं यहाँ पर, यहाँ पूरा सीटें हैं 75,
75 सीट है, लेकिन जो बच्चों ने जितने आवेदन किए हैं उन बच्चों की संख्या है 18,792। आप देख पा रहे हैं कितने बच्चों ने। अब आप ये बच्चों, ये अभी जो आपका करेक्शन विंडो खुला था उसमें जो बच्चों ने अपनी यूनिवर्सिटीज़ ऐड कर ली या पहले से जो ऐड करके वो टोटल बता रहे हैं कि हमारे यहाँ इतने बच्चों ने आवेदन कर रखा है। ठीक है, तो आप आंकड़ा देख पा रहे हैं 20,000 के पास बच्चे हैं। हो सकता है कि कुछ और बच्चे बढ़े, है ना। तो मुझे लगता है कि जो BA LLB में जो बच्चे होंगे 60 से 70 हज़ार मैक्सिमम होंगे। ठीक है, लेकिन सीटों के हिसाब से हम लोग चर्चा करते रहेंगे आगे, है ना। बी वॉक में कितने बच्चे हैं? यहाँ बी वॉक में टोटल इनके यहाँ 75 सीटें हैं, जबकि बच्चों ने जो आवेदन किया है अच्छा नहीं सॉरी, इसमें 20 सीटें हैं ना। बी वॉक में 20 सीटें हैं, लेकिन जो बच्चों ने आवेदन किया है उन बच्चों की संख्या 311 है। कितनी बच्चों? 311 बच्चों ने इनके यहाँ बी वॉक के लिए आवेदन किया है। अब आपका BSc ऑनर्स है इन जियोलॉजी, है ना। ये जो बी वॉक था इनके यहाँ फ्लोरिकल्चर में था। किसमें? फ्लोरिकल्चर में, है ना। अब BSc बायो की बात करें हम लोग, BSc बायो, है ना, जियोलॉजी, है ना, जियोलॉजी मतलब बायो की बात करें तो इनके BSc ऑनर्स में जियोलॉजी में 50 सीटें थी। इन 50 सीटों पर जो आवेदन करने वाले बच्चे हैं वो टोटल बच्चे हैं 9,946। इतने बच्चों ने आवेदन किया। ठीक, तो BSc वाले बच्चे देख रहे हैं, BSc जियोलॉजी या बायो का है हम लोग। देखो, एक होता है इनके यहाँ BSc MSc, है ना। BSc MSc दोनों इंटीग्रेटेड कोर्स है। इनके यहाँ जो कोर्सेस होते हैं वो उसमें सीटों की संख्या 50 है, जबकि आवेदन करने वाले बच्चों की संख्या पूरी टोटल कितनी बच्चों? 7,719। इतने बच्चों ने इनके यहाँ रुचि दिखाई है एडमिशन के लिए। ठीक है, आगे चलें हम लोग। तो BSc फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बात करें, है ना। BSc फूड साइंस में इनके यहाँ सीटों की संख्या कितनी है? इनके यहाँ सीटों की संख्या 74 है, जबकि आवेदन करने वाले बच्चों की संख्या कितनी है? 18,558। ठीक, आगे बात समझ में। बीकॉम की बात करें, हमने बीकॉम अभी कवर नहीं किया है। तो बीकॉम में 74 सीटें हैं, यहाँ पर 74 सीटें हैं, जबकि आवेदन करने वाले बच्चों की संख्या कितनी है भाई? आप देख पा रहे हो 28,426। 28,426 सीटें हैं, है ना। 28,426 बच्चों ने आवेदन कर रखे हैं। ठीक है, BCA एक लास्ट कोर्स इनके यहाँ है जो UG में कराते हैं ये लोग। BCA में जो सीटों की संख्या है 74, और 74 सीटों की संख्या पर टोटल है 25,883। इतने बच्चों ने। ये देखो BBU का जो पूरा डाटा था, है ना। इस डाटा से आपको क्या समझ में आ रहा है? मुझे बताओ जरा, सभी बताओ। इस डाटा से आपको ये समझ में आ रहा है कि जो बच्चों की संख्या होगी किसी प्रोग्राम में, इनसे बहुत ज़्यादा, है ना, होगा, डबल होगा या तिगुने से ज़्यादा नहीं होगी अगर किसी एक यूनिवर्सिटी में इतने बच्चों ने इंटरेस्ट दिखाया है। ठीक है, आ रही बात समझ में? क्लियर है? कोर्स के हिसाब से। ठीक है, क्लियर है? ये बातें सभी को समझ में आ गई। ठीक, अब ये तो इन्फॉर्मेशन रही आपके BBAU की ना, भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी की। अभी इसी तरीके की इन्फॉर्मेशन जो है, इसी तरीके की डाटा जो शेयर किया है वो आपके AKTU ने, है ना, APJ अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी ना, या टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी। तो उन्होंने अपने डाटा शेयर किए हैं। उन डाटा को हम लोग भी एक बार देख लेते हैं। इनके यहाँ जो कोर्सेस हैं उनमें कितने सीट्स कितने हैं और कितने बच्चों ने आवेदन किया है। ठीक है, हमें एक आंकड़ा मिल जा रहा है भाई कि आखिर ये चीज़ें कैसे हो रही हैं। ठीक है, तो देखो ज़रा, यहाँ इनके यहाँ है बैचलर ऑफ डिज़ाइन, है ना, बैचलर ऑफ डिज़ाइन। तो बैचलर ऑफ डिज़ाइन में जो बच्चों की संख्या है वो टोटल, इन्होंने सीट तो नहीं बताई है, इन्होंने बताया है कि 5,299 बच्चों ने आवेदन किया है इनके यहाँ बैचलर ऑफ डिज़ाइन में। ठीक, आगे इन्होंने बताया कि सर बीटेक में जो सेकेंड ईयर लेटरल एंट्री होती है ना, बीटेक में सेकेंड ईयर की जो लेटरल एंट्री होती है उसमें, है ना, बीटेक की लेटरल एंट्री, है ना, लेटरल एंट्री में इन्होंने टोटल बच्चों की संख्या कितनी है? 17,060, है ना,
17,060 बच्चों ने लेटरल एंट्री के लिए आवेदन किए। और बीवॉक में इनके यहाँ बीवॉक भी कोर्स चलता है, तो बीवॉक में जो बच्चों की संख्या इन्होंने बताई है कि ज़्यादा बच्चों ने नहीं, 6,871 बच्चों ने बीवॉक में इनके यहाँ इंटरेस्ट दिखाया है। क्लियर है, आ रही बात समझ में सभी को? हम लोग इन डाटाओं के बाद एक डिस्कशन करेंगे, है ना, हम लोग कुछ बात करेंगे इस पर, ठीक है। बी फार्मा में जो बच्चों ने आवेदन किया है, इनके यहाँ 47,849 बच्चों ने आवेदन कर रखा है। अब इसी तरीके से इनके यहाँ बीटेक जो एग्रीकल्चर कराते हैं ये लोग, बीटेक एग्रीकल्चर, है ना, बीटेक एग्रीकल्चर में जो टोटल बच्चों ने आवेदन किया है वो 32,498। कितने बच्चे? 32,498 इतने बच्चों ने इनके यहाँ आवेदन कर रखा है, ठीक है। अब इनके यहाँ बीटेक बायोटेक्नोलॉजी में होती ना, बीटेक बायोटेक्नोलॉजी में जो बच्चों की संख्या है, इन्होंने बताया है कि हमारे यहाँ पूरा 45,117 बच्चों ने आवेदन कर रखा है। कितना? 45,117। अच्छा बच्चों, ये है कहाँ? APJ अब्दुल कलाम। ये यूनिवर्सिटी जो है ये आपके लखनऊ में स्टैब्लिश है, ठीक है। जिन बच्चों को नहीं पता है उनको बता दें, ठीक। और जिन बच्चों को वहाँ के कोर्सेज के विषय में नहीं पता है वो भी ये जान लें कि वहाँ कौन कौन से कोर्सेज हैं, ठीक है। अच्छा, BFA जो होता है, BFA में इनके यहाँ जो आवेदन किया गया है वो टोटल 6,165 बच्चों ने पूरे टोटल आवेदन किए हैं। क्लियर? अच्छा, और होटल मैनेजमेंट में, आप तो होटल मैनेजमेंट को जानते होंगे, होटल मैनेजमेंट में, ठीक है, होटल मैनेजमेंट जो बच्चों की संख्या है वो 5,223 बच्चों ने होटल मैनेजमेंट में इनके यहाँ आवेदन किया है। और जिसको अब इनके यहाँ एक इंटीग्रेटेड प्रोग्राम है, MBA BHU में भी है, कई जगह होता है। इनके यहाँ जो MBA का इंटीग्रेटेड प्रोग्राम है उसमें जो बच्चों ने आवेदन किया है वो टोटल बच्चों की संख्या है 15,623। इतने बच्चों ने MBA में लिया है, मतलब इतने बच्चों ने इंटरेस्ट दिखाया है कि भाई हम आपके यहाँ एडमिशन लेना चाहते हैं, ठीक है, यहाँ पढ़ना चाहते हैं। MCA जो इंटीग्रेटेड कोर्स होता है ना, मास्टर ऑफ कंप्यूटर साइंस में, उसमें जो बच्चों की संख्या है वो टोटल 11,322, ठीक। इतने बच्चों ने इनके यहाँ आवेदन किया, ठीक। तो जो बच्चों, मैं आपसे एक बात कह रहा था कि देखो डिपेंड करता है कोर्स पर। आप ज़रा इसको ध्यान से देखो, बहुत ध्यान से समझो। देखो अभी हम देखो यहाँ देखो BFA के कोर्स में बच्चों की संख्या कितनी है? 61,000, मतलब 6,065। लेकिन यहाँ देखो अभी हम लोग यहाँ कोर्स की बात कर रहे थे BA LLB की, 75 सीटों में 18,792 बच्चे, इतने बच्चों ने यहाँ आवेदन कर रखा है, जबकि सीटों की संख्या अलग है। और यहीं अलग अलग कोर्स में अलग अलग रुचियाँ हैं, ठीक। अब देखो जिन बच्चों को यहाँ हो जाएगा वो बच्चे तो कहीं और एडमिशन नहीं लेंगे, है ना। इसीलिए कहते हैं कि जो अभी कट ऑफ जो बताया गया आपको सेफ जोन के लिए बताया गया है ना, वो ओवरऑल तरीके से बताया गया है। अभी आप एक बात और ध्यान रखिएगा, जब हर यूनिवर्सिटी अपना अपना काउंसलिंग कराएंगी तो अपना अपना फॉर्म भराएंगी, तो बहुत सारे बच्चे हैं अलग अलग प्रेफरेंस देंगे, है ना। आप जो बच्चा, हो सकता है बहुत बच्चे BHU नहीं आना चाहते, मान लो ऐसे तो कम संख्या में, लेकिन जो नहीं आना चाहते उनके लिए ऑप्शन इलाहाबाद है, BBAU है ना। या फिर जो बच्चे बिहार में ही पढ़ना चाहते हैं उनके ऑप्शंस क्या हैं? साउथ बिहार है ना, उधर ही रह जाएंगे, ठीक। तो इस तरीके से अभी हम लोग एक आपका सेफ मार्क बताया गया है जो पॉसिबिलिटी के आधार पर, तो आप अपने आप को थोड़ा सा धीरज देंगे, है ना, और समय के साथ आप सब अपने आप को धैर्य दे देंगे, है ना। होता क्या है कि चीज़ें शुरुआत में चीज़ें आपसे मतलब कि कंट्रोल नहीं होती कि सर मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। और मुझे ये भी बात बहुत अच्छे से पता है कि आपने अपने जीवन में पहली बार इतनी शिद्दत से, इतनी लगन से और इतनी चाहत से, पूरे डिटर्मिनेशन के साथ, पूरे पंक्चुएशन के साथ मेहनत की थी और आपने पूरा अपना 100% दिया था। लेकिन चाहे वो कमी NTA के इस पूरे जो सिस्टम था उससे रह गई हो, या फिर कोई आपके यहाँ फाइनेंस कोई भी कंडीशन ऐसी रही हो जिससे आप प्रिपरेशन सही से नहीं कर पा रहे हो, या फिर आप मेहनत करने के बावजूद भी वो रिजल्ट नहीं आया है, तो लेकिन बच्चों एक चीज़ मुझे बताना, क्या आप वही हो जो आप पहले थे? एक बार आप सोच के मुझे बताना, क्या आप वही हो जो पहले थे? तो आपका जवाब होगा नहीं सर,
मुझ में बहुत बदलाव हो गया सर, मैंने COT की प्रिपरेशन की, मुझ में आज बहुत बदलाव है। ठीक, और अचानक किसी में बदलाव नहीं होता। जो चीज़ें अचानक होती हैं फिर वो अचानक गायब भी हो जाती है ना। तो जो चीज़ें धीरे धीरे ग्रो होती हैं, आपको सुधार करने की ज़रूरत है। ये हर बच्चों पर लागू होता है, ऐसा नहीं कि जो बच्चा इस लेवल पे है उसको सुधार करने की ज़रूरत नहीं है। ये जो लाइफ है इसमें हमेशा सक्सेस आपके अचीवमेंट के साथ बढ़ती रहती। आज आपने यहाँ सक्सेस पा लिया, कल अचीवमेंट आपका टारगेट और होगा और आप और कुछ अचीव करेंगे। आप मुझे बताओ कि क्या आपने जब हाई स्कूल पास किया था तो आपको ये नहीं लगता था कि हाई स्कूल पास कर जाएंगे, बोर्ड एग्ज़ाम पास कर जाएंगे तो हम बहुत कुछ बड़ा कर जाएंगे, ऐसा सोचा था? तो आपने बोर्ड भी पास कर लिया, फिर आपने इंटर का बोर्ड भी पास किया, है ना। तो एक एक अचीवमेंट आपको जैसे मिलती जाती है, सफलता के साथ आपकी एक नए टारगेट फिक्स होते रहते हैं। तो आप इस बात के लिए बिल्कुल नहीं घबराएं कि सर मेरा नहीं हुआ, मेरा कैरियर ख़राब हो गया, मैं करूँ क्या। इन सब बातों को कुछ परे रखना है ना, अपने आप पर हावी नहीं होने देना है। एक बार अपने आप को फिर से मोटिवेट करना है, या जो भी आपका एक बेस्ट प्लान हो सकता है आगे करियर के लिए, उसको अच्छे से प्लानिंग करके आगे बढ़ना है। जो चीज़ें जो असफलताएँ होती हैं वो सफलता की तरफ आपको एक और मोटिवेशन होती है, वो आपके लिए एक कड़वा, है ना, एक कड़वा जो प्याला होता उस तरीके से होती है। आप उसको बहुत दबे मन से घोट लीजिए, आगे आप बिल्कुल वो जो सक्सेस आपको मिलेगी, वो सक्सेस शायद जब आपको मिले तो आपको ये महसूस होगा कि हम लोग उस समय जो डिसीजन ले रहे थे वो ठीक नहीं था। ठीक, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप मेरी बातों को समझ पाए होंगे, है ना। तो आप अपने आप होप बनाए रखें और जो भी नई इन्फॉर्मेशन होगी मैं आपको प्रोवाइड करता रहूँगा। तो आप इस सबसे पहले तो जो बच्चे नए होंगे वो इसको सब्सक्राइब कर लेंगे, और जो पुराने बच्चे हैं वो और बच्चों को शेयर कर दें, ताकि उनको भी ये बात समझ में आ जाए कि उनमें पोटेंशियल की कमी नहीं है, उनमें बस थोड़ी सी जो कमी है वो थोड़ी सी मैच्योरिटी की कमी है। अब मैच्योरिटी की कमी हम इसको नहीं कहेंगे, क्योंकि ये एज के साथ ऐसी चीज़ें होती हैं और एज के साथ चीज़ें बदलती हैं। तो मुझे उम्मीद है आप अपनी एज को अपने समय अनुसार उसको अच्छे से बदलेंगे और आप एक दृढ़ प्रतिज्ञ और एक शक्तिशाली, है ना, उस सोच वाले छात्र छात्रा बनकर उभरेंगे। ये मेरी आपसे पूरी उम्मीद है। तो आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।